द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं कि बैंक निफ्टी की जो करेक्शन है, इज इट ओवर और वर्स्ट इज स्टिल टू कम। पहले लेवल्स देख लेते हैं। वी हैव सीन बैंक निफ्टी रिसेंटली एट 46,186 और अब वो करेक्ट होके इट हैज सीन द लेवल ऑफ 42,200 आल्सो। तकरीबन 8.5% का करेक्शन हमने देख लिया दो फेजेस में। अपने इनिशियल वीडियोस में जब हमने इस क्वार्टर के रिजल्ट से पहले बैंक निफ्टी प्रोजेक्ट किया था तो वी वर आल्सो वेरी एप्रीहेंसिव कि वैल्यूएशंस खास करके स्मॉल फाइनेंस बैंक की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है और लार्ज कैप में एफआईआई की सेलिंग की वजह से वी वर एक्सपेक्टिंग करेक्शंस अनलेस एंड अनटिल extraordinary results will be shown by the banks। जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी तक आए हैं रीजनेबली ओके रिजल्ट्स, बट दीज वर ऑलरेडी प्राइस्ड इन द स्टॉक प्राइसेस। तो क्या करेक्शन जो हमने प्रोजेक्ट तकरीबन 5% और उसके बाद 7% की प्रोजेक्ट की थी वो 8.5% पे आके रुक जाएगी? ये कहना तो मुश्किल है, बट whatever the known factors are there, international as well as the Indian economy, all those have been encashed, all those have been discounted in these levels। अब जो मालूम है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। अब अगर कुछ ऐसा नेगेटिव आता है जो हमें नहीं मालूम है, फर्दर करेक्शन भी 1-1.5% का आ सकता है। बट जो हमें मालूम है, जैसे बॉन्ड यील्ड्स 10 साल की यूएस में 5% से ऊपर चली गई। देर आर एप्रीहेंशंस कि नेक्स्ट ईयर में यूएस इकोनॉमी स्मॉल रिसेशन में जा सकती है। इजराइल गाजा वार, वी हैव एन आइडिया कि वो छोटी मोटी चलती रहेगी, इमीडिएटली ख़त्म नहीं होने वाली है। अब ये चीज़ें तो हमें मालूम है, अब ये ऑलरेडी एनकैश हो चुकी। अगर मार्केट को फर्दर फॉल करना है तो समथिंग हैज़ टू हैपन जो हमें अभी मालूम नहीं। जैसे बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड यील्ड्स, अगर ट्रेजरी लॉसेस यूएस बैंक्स में होते हैं और 1 या 2 बैंक्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो मुश्किल पड़ सकती है। या अगर इजराइल गाजा वार या रशिया यूक्रेन वार वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाती है, मींस बाकी कंट्रीज भी उसमें ओपनली पार्टिसिपेट करते हैं तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। या जैसे यूएस के क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट जिसकी बात हो रही है कि 5% से बढ़ सकते हैं अगले साल तक, अगर वो एक्चुअली हो जाता है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। या विद इन आवर इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द रेट हाइक्स, जो बैंकों की नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स स्लाइटली इफेक्ट हुए हैं, अगर वो ये ट्रेंड चलता है तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ सकता है। दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव्स अनफोर्सीन। इफ दिस हैपन तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी 1-1.5% का और करेक्शन आ सकता है अगले 6 महीने साल में। बट व्हाट आर द पॉजिटिव्स फॉर अस कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। बिजी सीजन अक्टूबर से दिसंबर और दिसंबर से मार्च बैंकों की अच्छी परफॉर्मेंस रहती है क्योंकि क्रेडिट डिमांड बढ़ जाती है। इलेक्शन ईयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से होती रहेगी। जीडीपी इंडियन इकोनॉमी की 7% या उससे ज़्यादा चल रही है। तो ये सब जो पॉजिटिव हैं, एफआईआई की सेलिंग कितना और बेचेंगे, अगर ये हम सोच के चलें कि वो अब रोक देंगे या कम कर देंगे, दैट विल बी ए पॉजिटिव। क्योंकि हमारे बैंक लार्ज कैप जो हमारे बैंक हैं वो एफआईआई की सेलिंग की वजह से ही नीचे आ रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाती है या करेक्शन इज ओवर, नाउ इट विल शो अपवर्ड ट्रेंड ओनली। नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन ऑफ द इंटरनेशनल सिनेरियो एंड इंडियन इकोनॉमी। बट इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग की मार्केट कहाँ जाएगी, व्हाट वी नीड टू डू इज स्मॉल पोर्शंस में हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ऐसा ना हो
कि यहीं से ऊपर शुरू हो जाए और हम वेट करते रहें कि अभी करेक्शन और आएगी। द बेस्ट वे इज अपने जितना इन्वेस्ट करना है उसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए। बैंक निफ्टी के 3 लेवल बना लीजिए, उन लेवल्स के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। यू विल गेट गुड एवरेज एंट्री पॉइंट। और अगर आप लेवल्स नहीं बनाना चाहते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के किसी भी म्यूचुअल फंड में सिप लगा लीजिए। और सिप भी आपने टाइम बाउंड सिप नहीं लगाना है, लेवल्स के साथ सिप लगाना है। अभी 46,200 है, एक इंस्टॉलमेंट आपकी सिप की अभी जा सकती है। 46,500 होता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट जा सकती है। 46,200 से नीचे 45,900 आता है, तीसरी इंस्टॉलमेंट जा सकती है। लाइक दैट यू कैन फिक्स द लेवल्स एंड अपना इन्वेस्टमेंट आप करें ताकि आप मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको एक एवरेज रेट मिल जाए जो एक आपका अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द मार्केट एज वेल एज द बैंक निफ्टी इज अपवर्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इट इज ओनली ए टाइम फ्रेम, 6 महीने, साल, 2 साल। लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाती रही है। अब बैंक निफ्टी की लास्ट 6 मंथ की रिटर्न अगर देखें तो 0 है या माइनस में है। दैट मीन्स पिछले 6 महीने में जो बैंकों की पी रेशो है वो काफ़ी रीजनेबल लेवल पे आ गई है। पी रेशो पे एक लाइन अगर हमें आइडिया नहीं है, जब हम कहते हैं कि इस बैंक की पी रेशो 25 की है, व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब है कि इस लेवल के प्रॉफिट्स अगले 25 साल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बैंक अर्न करेगा, और उसे हमने आज की डेट में रेट्स में उसको एनकैश कर लिया। देयर इज ए पॉसिबिलिटी नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट डबल हो जाए तो पी रेशो 25 से घट के 12-13 पे आ जाए। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपके प्रॉफिट कम हो जाए तो पी रेशो 25 से बढ़ के 30-35 हो जाए। तो आज की डेट में पी रेशो का मतलब है कि इतने साल आगे का प्रॉफिट इस कंपनी का, इस बैंक का हम एनकैश करके चल रहे हैं विद ए स्टैग्नेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की सेम अगर प्रॉफिट रहता है। तो अब कुछ शेयर्स, कुछ बैंकों के स्टॉक्स 25 पीई पे भी हैं और कुछ बैंकों के स्टॉक्स 5-6 पीई पे ही हैं। अब हमें या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू या बैंक निफ्टी के थ्रू इन्वेस्ट करना है। अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एज वेल एज लार्ज बैंक आल्सो, कि पी रेशोज इस करेक्शन के बाद किन लेवल्स पे हैं और अब हमें कौन से शेयर्स जो हैं रीजनेबली प्राइस लग रहे हैं। वी विल बी कवरिंग दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान रहे, दिस इज ओनली ए इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो।